वो आदमी बूढ़ा होता है उसको पालने के लिए उसके पास में जो कुछ रहता है वो सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद में रिटायर के बाद में उसको संभालने के लिए, उसका घरदार चलाने के लिए, बुढ़ापे के लिए उसको पेंशन मिलना जरूरी है। तो हमारा कहना है कि जो कानून इन्होंने एनपीएस का लिया है, पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन, हमको पुरानी पेंशन मिलना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, इन्होंने सब सरकारी जो भी ये है हमारे क्षेत्र है वो प्राइवेट कर रहे हैं। वो सब क्षेत्र इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर लिया। उससे क्या हो गया, सब इसमें कम दाम में लोगों को काम करना पड़ता है, ना सिक्योरिटी है उनके पास में। अभी 4 साल तक काम करते हैं, उसके बाद में उसको निकाल लेते हैं। और ये होने के बावजूद भी उन्होंने आउटसोर्सिंग भी चालू किया है। वो आउटसोर्सिंग बंद करना ये मेन बात है। दूसरी बात है खाजगीकरण बंद करना ये बात है, और ओल्ड पेंशन मिलना ये बात है। हम इस सरकार की जो आर्थिक नीति है उसके खिलाफ हम ये आवाज उठा रहे हैं। जो एनपीएस जो सरकार जो किए है उसका कोई हिसाब नहीं दिया है। जो पेंशन अथॉरिटी स्कीम है जो उसमें कोई सरकार जो उसका हिसाब नहीं दे रही है। हम जब जो पैसा पूछते हैं तो बोलते हैं वो पैसा नहीं मिलेगा, वो जो कारपोरेट के जो धनिष्ठ लोग हैं उनके पास वो पैसा जमा है। इसलिए हम ये अभी निर्णय किया है कि सन 2024 में इस सरकार को हम बदल के रखेंगे, और हम सरकार को ये बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। ये दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और यहाँ पे ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें देश भर के सरकारी और सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं। हमारे साथ इसी में महाराष्ट्र की एक टीम है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं उनकी। जी बताइए। मेरा नाम है गोपीचंद कादूर है, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ जिला शाखा नागपुर से, महाराष्ट्र से। हमारी ये मांग है जो एनपीएस है शासन ने जो लगाई है वो एनपीएस बिल्कुल कर्मचारियों को धोखा देने वाली है। हमको ओल्ड पेंशन होना, जूनी पेंशन जो स्कीम है जो 50% रिटायर होने के बाद में मिलता है, वो 50% पेंशन वो मिलना चाहिए। क्योंकि वो जब वो आदमी बूढ़ा होता है उसको पालने के लिए उसके पास में जो कुछ रहता है वो सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद में रिटायर के बाद में उसको संभालने के लिए, उसका घरदार चलाने के लिए, बुढ़ापे के लिए उसको पेंशन मिलना जरूरी है। तो हमारा कहना है कि जो कानून इन्होंने एनपीएस का लिया है, पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन, हमको पुरानी पेंशन मिलना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, इन्होंने सब सरकारी जो भी ये है हमारे क्षेत्र है वो प्राइवेट कर रहे हैं। वो सब क्षेत्र इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर लिया। उससे क्या हो गया, सब इसमें कम दाम में लोगों को काम करना पड़ता है, ना सिक्योरिटी है उनके पास में। अभी 4 साल तक काम करते हैं, उसके बाद में उसको निकाल लेते हैं। और ये होने के बावजूद भी उन्होंने आउटसोर्सिंग भी चालू किया है। वो आउटसोर्सिंग बंद करना ये मेन बात है। दूसरी बात है खाजगीकरण बंद करना ये बात है, और ओल्ड पेंशन मिलना ये बात है। हम इसके लिए ये रामलीला मैदान में सब महाराष्ट्र से, हमारे नागपुर जिले से हमसे कम 1500 लोग आए हैं आज यहाँ पे, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ और मध्यवर्ती संगठन से। तो हमारा एक ही कहना है कि ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने जूनी पेंशन नहीं दी, हम इससे ही बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हम महाराष्ट्र में अभी चेतावनी दी के आए हैं कि महाराष्ट्र में 8 तारीख को हमारा एक मोर्चा है, और उसके बाद में 14 दिसंबर से मैं मुझे सम पे हम जाने वाले हैं। महाराष्ट्र में ये होने वाला है, तो ये पूरे ऑल इंडिया में चलेगा, हर स्टेट में चलेगा, और हमारी पुरानी पेंशन हम मांग के रहेंगे, ये खाजगीकरण खत्म करके रहेंगे। ये हमें एक चेतावनी ये केंद्र सरकार दे रहे हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव भी है 2024 का, उसको देखते हुए क्या किस तरह से रणनीति बना रहे हैं? हमारा ऐसा कहना है, जो हमको पुरानी पेंशन देगा वही को हम मतदान करेंगे, उसको वोट देंगे। हमने वो सब पक्षों को बता दिया है कि हमको जब तक आप पेंशन मिला के देंगे, अपने जो ये है तुम्हारा चुनाव में जो ये लगाएंगे तुम जाहीरनामा, उसमें हमारी पुरानी पेंशन और खाजगीकरण रद्द करेंगे। पुरानी पेंशन मिलना चाहिए और खाजगीकरण रद्द करेंगे, ये जाहीरनामा उसके इसमें रहेगा, उसको भी हम मतदान करेंगे। ये सब देश में हम बोलने वाले, सब लोगों को बोलने वाले, सब पक्ष को बोलने वाले, सब इसमें करने वाले हैं।
तो जिस तरह से इनकी साफ कहना है कि जो चुनाव है उसमें जो घोषणा पत्र होता है उस घोषणा पत्र में पार्टियां क्लियर करें कि हम इनकी जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू करेंगे और जो निजीकरण है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हम वोट देंगे सरकार को, अन्यथा सरकार के खिलाफ जाएंगे। इस तरह से और लोग भी कुछ कहना चाहेंगे। तो हमारा जो ये चेतावनी रैली है रामलीला मैदान पे, हम महाराष्ट्र से कमित कमे 50-60 लाख कर्मचारी आए हैं। हम महाराष्ट्र के नागपुर जिले से हैं। सरकार की जो आर्थिक नीति है उसके खिलाफ हम ये आवाज उठा रहे हैं। जो एनपीएस जो सरकार जो किए है उसका कोई हिसाब नहीं दिया है। जो पेंशन अथॉरिटी स्कीम है जो उसमें कोई सरकार जो उसका हिसाब नहीं दे रही है। हम जब जो पैसा पूछते हैं तो बोलते हैं वो पैसा नहीं मिलेगा। वो जो कारपोरेट के जो धनिष्ठ लोग हैं उनके पास वो पैसा जमा है। इसलिए हम ये अभी निर्णय किया है कि सन 2024 में इस सरकार को हम बदल के रखेंगे और हम सरकार को ये बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है, ये बताएंगे हम सरकार को। जैसे कि साहब कहना है कि अभी ये आगाज हुआ है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा आंदोलन और जैसे जैसे दिसंबर और चुनाव नजदीक आते जाएंगे इसमें और तेजी आएगी, देश भर से जाएगा। जी आप लोग भी। हम सुनील व्यवहारे नागपुर विदर्भ महाराष्ट्र से आए हैं। 1/11/2005 के बाद में जो कर्मचारी लगे हैं राज्य शासन केंद्र शासन के अंदर में, उन्हीं को पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। इस सिलसिले में रामलीला मैदान पे सभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर से कम 3 से 3.5 हज़ार कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। एक मकसद है कि पुरानी पेंशन ये नए लोगों को लागू होना चाहिए। पुरानी पेंशन जरूरी है और इस हक के लिए हम आखिरी तक लड़ेंगे। और ये नए एनपीएस कर्मचारी जो पीछे में लगे हुए राज्य केंद्र शासन के अंदर में, उनके पीछे पुरानी पेंशन धारक कर्मचारी खड़े हैं और उन्हीं के वजह से ये इतना बड़ा आंदोलन सक्सेस हो रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सुनील व्यवहारे नागपुर विदर्भ महाराष्ट्र। अरे शासको होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो तुम्हें करनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी, नहीं देंगे तो लड़के लेंगे, नहीं देंगे तो लड़के लेंगे। चलिए, तो ये इस तरह से देश भर से आए कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है और देखते हैं सरकार इस पे कितना विचार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।